एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आपने कुछ नया नहीं सुना होगा, बस सर्टेन कीवर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा याद रख लो तो आपको नेचुरल फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। बैक टू रूट्स फॉरवर्ड विद सस्टेनेबिलिटी, नाम ही आपको पता लग रहा है। बैक टू रूट्स, ओरिजिनल तरीके अपना रहे हैं, सस्टेनेबली अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने नए तरीकों से यहाँ पर अप्लाई करनी है चीज़ें, मैकेनाइज तरीके से चीज़ें को अप्लाई करना है। की टेकअवेज में मेजर पॉइंटर्स आपके पास यही हैं कि एक स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये नवंबर 2024 में ये लॉन्च की गई थी। बाकी जितने भी पॉइंटर्स हैं यहाँ पर हम टाइम के साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे, तो यू कैन ओमिट इट फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी कि क्या है वो। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इस मिशन को बजट में 2024 के अंदर। इसको 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड स्टैंड अलोन की बात यहाँ पर की जा रही है, मतलब इकलौती ऐसी स्कीम है ये जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि शिफ्ट करना चाहती है टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि साइंटिफिकली बैक्ड अप भी होंगी, एंड ऐसी अप्रोच जो सस्टेनेबल, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड एज वेल एज सेफ फूड को भी प्रोवाइड करेगी। तो फूड सेफ्टी के लिए आप इसको यहाँ पर कोट कर सकते हो मेंस के लिए 2025 में, अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे या इससे सवाल आता है। तो एम क्या है यहाँ पर? सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना एंड रिड्यूस करना इनपुट कॉस्ट को टुवर्ड्स द फार्मर्स। तो अभी हमारी नेचुरल फार्मिंग इनपुट कॉस्ट कैसे कम कर रही है? एक तो हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स परचेज नहीं करने पड़ेंगे, बट उनके लिए यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पर एक व्यवस्था की जाने की बात की जा रही है, उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बजट आउटले 2481 करोड़, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा 1584 करोड़ एंड स्टेट का शेयर होगा 897 crores. So I don't need to explain it to you again and again कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। अब सिंस अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का शेयर आ चुका है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है तो मतलब होलली यहाँ पे फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। देन अब टारगेट क्या है कि नेचुरल फार्मिंग के लिए ना 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को अक्रॉस 15,000 क्लस्टर्स, जिसमें सेटिंग अप की जानी है 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स की इजीली अवेलेबल, ताकि कराया जा सके हमारे पास नेचुरल फार्मिंग बायो इनपुट्स को जनरेट करने के लिए अवेयरनेस अमंग्स 1 करोड़ फार्मर्स ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल गए? तो ये 3 डिफरेंट चीजों की बात कर रहा है। एक तो क्लस्टर फॉर्मेशन की बात कर रहा है, क्लस्टर फॉर्मेशन को भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी के लिए देख लो कि 15,000 क्लस्टर फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये बोल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग के अंडर जो एरिया है क्लस्टर्स के अंडर तो होगा ही होगा, एंड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, BRCs बोलते हैं हम इनको, जिसमें मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट व्यवस्था कराई जाएगी आपके पास, वो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, एंड जनरेटिंग अवेयरनेस वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास अलग। ठीक है, या आप बोल सकते हो फार्मर एजुकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ये 3 पॉइंटर्स को ये एक छोटा सा पैराग्राफ कवर कर रहा है। तो मिशन जो है अब फेवरेबल सपोर्टिव ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता है फार्मर्स के लिए, ताकि आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके उनकी जो आदतें है ना, उनको बुरी लगी हुई, कौन सी बुरी आदत? फर्टिलाइजर्स को यूज करने वाली, उनको कम किया जा सके एंड प्रोग्रेसिवली वो ट्रांजिशन कर सके टू नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर उनको है। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस लर्निंग इकोसिस्टम की बात करता है कि ट्रेडिशनल हमारी जो नेचुरल फार्मिंग को लेकर नॉलेज है, प्रैक्टिस करें फार्मर्स उनको भी, एंड कम्युनिटीज के साथ यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ आगे सस्टेनेबली एग्रीकल्चर को ग्रो कर सके। तो अब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है उसके अंडर ये पहले ऑपरेट करता था। ये है, हाँ मैंने मिस कर दिया है पॉइंट, कि एक पहले जो है ना, ये जो हमारे पास मिशन था ये फॉल करता था अंडर द कैटेगरी ऑफ स्कीम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंडर, जो कि फर्दर अब इंप्लीमेंट की जा रही थी अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि 2020-21 से 22-23 तक यहाँ पर चली। तो अब ये परंपरागत जो कृषि विकास योजना है ये लॉन्च की गई थी 2015-16 के अंदर। पहली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि प्रमोट की जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग। सोचो 2015 से चल रहा है, अभी तक भी ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो अब नया मिशन ही निकालना पड़ा सरकार को, है ना। सो कुछ चेंजेस जो है वो आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अब टोटली इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो टोटल फंड्स उस टाइम पर रिलीज कितने किए गए थे एज ऑफ 2024, दैट वाज 2170.30 करोड़। ठीक है, सो अब जो प्रिंसिपल्स क्या है नेचुरल फार्मिंग के, हमें पता ही है केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, लाइव स्टॉक की यहाँ पर इंक्लूजन होती है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम इस मिशन की बात कर रहे हैं तो लोकल ब्रीड ऑफ काउ को यूज किया जाएगा।
यानी कि ऑन द स्पॉट व्यवस्था जो है वो लोकल ब्रीड ऑफ काउ यानी कि उनके मैन्योर से यानी कि उनके काउ डंग से आएगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स होंगे, डाइवर्सिफाइड क्रॉप सिस्टम्स को, जो कि इंडियन ट्रेडिशन को ऑटोमेटिकली पार्ट है, वहीं से आप कह सकते हो कि नॉलेज ट्रांसफर होगी। अब इंटरडिपेंडेंस होगी नेचुरल इकोसिस्टम की, कैसे? सॉइल की हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, वाटर की हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, माइक्रोबायोम, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाइमेट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। सबसे पहली चीज इनसाइट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जनरेशन की बात की जा रही है, कैसे? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को उगाया जाएगा डिफरेंट सीजन में, ताकि सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहे और एक तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो ड्रेन ना हो। दूसरी चीज है बायोमास मल्चिंग। अब बायोमास मल्चिंग क्या होती है कि बायोमास जो आपने यूज किया है, या आप कह सकते हो काउ डंग से जो आपने मैन्योर को यहाँ पर यूज किया है, बाकी जो भी अब बायोडिग्रेडेबल हमारे पास मैन्योर है उसको यूज किया है आपने। एंड मल्चिंग क्या टेक्निक होती है हमारे पास कि ढक देना, कवर कर देना क्रॉप को किसी भी चीज से, बीट आपके जो ट्विग्स हो गए, मैन्योर हो गए, इन दिस सिचुएशन मैन्योर हो गए, या इवन की प्लास्टिक से भी ढकते हैं। सिंस अब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो बायोमास से उनको कवर कर दिया जाएगा क्रॉप्स को, ताकि अब पूरे तरीके से कवर नहीं होगा। जैसे अब हमारे पास ये क्यारी है तो अब हमने यहाँ पे सीड्स को उगा दिया, या प्लांट जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं आसपास हम बायोमास मल्चिंग यहाँ पर कर देंगे, कवर कर देंगे उससे। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी जो है ऑटोमेटिकली एनहांस होगी, कैसे? बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी उसके अंदर आना शुरू कर देंगे। बायोमास मल्चिंग होगी हमारे पास तो जो ऑटोमेटिकली हमारे पास नेचुरल प्रोसेस है ऑफ डीजेनरेशन, ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। एंड सॉइल में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली इंसेक्ट्स की वजह से बेटर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, सॉइल हेल्थ इंप्रूव धीरे धीरे होगी। नेचुरल फार्मिंग जो है वो इन्हांस करेगी एग्रीकल्चरल रिलायंस, ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके विद एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। नेचुरल जो तरीका है दैट इज द बेस्ट तरीका। ठीक है, सरकार ने ये चीज़ बोली। तो ये नहीं है कि अभी इसे लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी जो पायलट रन पे बहुत सारी जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस पर सक्सेसफुली जो है चीज़ें करके दिखाई हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला जो है लीडिंग स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर यानी कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम किया है। तो ये स्कीम्स आपको ऑटोमेटिकली बताई गई हैं। तो ये एक लाइट रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे पास? नेचर बेस्ड सस्टेनेबल सिस्टम फॉर फार्मिंग। इससे क्या होगा? ऑन फार्म मेड नेचुरल फार्मिंग बायो इनपुट्स, जिसमें मैंने मैन्योर की बात की। ठीक है, आगे जाके आपको एक बीज यहाँ पर भी मिलेगा, वर्ड यूज होगा। ठीक है, जो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी एक्सटर्नली परचेज इनपुट्स पे। फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट यहाँ पे गई, प्लस हमारे पास जो ऑलरेडी मैन्योर आ रहा है वो तो सड़ना ही था। ठीक है, एंड हम उसको रीयूज कर लेते हैं। दूसरी चीज सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। लाइव स्टॉक स्पेसिफिकली जो हमारे पास लोकल ब्रीड ऑफ काउ है उसकी यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। एंड उसके अलावा अगर लाइव स्टॉक, कोई भी किसान अगर फार्मर है वो लाइव स्टॉक को यहाँ पर या तो खुद से रखेगा, ठीक है, तो काउ से क्या होगा, उसका दूध भी बेच के पैसा कमा सकता है, या फिर कोई भी ऐसा उसका पड़ोसी, नेबर, कोई भी विलेजर हो सकता है, उसको बोलेगा कि चल थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन शुरू हो जाए, तो पैसा उसके पास भी जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक तरह से एक सप्लाई चेन भी हो गई, या बार्टर सिस्टम भी इन दैट केस हो गया कि तेरी जो उपज आती है वो तो मुझे दे देना, तो इन रिटर्न अगर हो सकता है कुछ दे दे मुझे। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट कि स्ट्रेंथन करना है ऑन फार्म एग्रो इकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, अब रिसर्च बेसिस चीज़ें हैं, नॉलेज बेस्ड एक्सटेंशन कैपेसिटी सेंटर्स जो हमारे पास ICAR इंस्टीट्यूशंस हैं। देन हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये कोलैबोरेशन में चलेगा। साथ में ऑन फील्ड एक्सपीरियंस होगा, कोई भी नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स या साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए होगी तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपके पास अवेलेबल कराई जाएगी। इस्टेब्लिश करेंगे साइंटिफिक सपोर्टेड कॉमन स्टैंडर्ड्स जो कि पूरे देश के अंदर एक जैसे ही लागू हो, कुछ अलग ना हो। टाइप्स ऑफ सॉइल जरूर मैटर कर सकती है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप चीजें जो अगर हो सकती है सेम तरीके से एक SOP यहाँ पर ले डाउन की जाएगी। एंड एक सिंगल नेशनल ब्रांड नेचुरली ग्रोन केमिकल फ्री प्रोड्यूस के लिए होना ही चाहिए। तो अब आपको एक चीज यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, जहां पे मैंने ऑयल सीड्स वाला आपको लेक्चर करवाया था, नहीं देखा तो वहां पे ना एक चीज को मैंने मेंशन किया था कि ब्रांडिंग के ऊपर ना सरकार बहुत फोकस कर रही है। जब हम ऑयल सीड्स की बात कर रहे हैं या अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पल्सेस के लिए भी, या
इन द केस ऑफ यू कैन से अभी इस सिचुएशन में जो हमारी नेचुरल फार्मिंग के केस में, क्योंकि वो सप्लाई चेन यहाँ पे बनाना चाहते हैं एंड एक इंटरनेशनल ब्रांड इसको बनाना चाहते हैं। सिंस अब नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में तो है ही है, वो महंगे बिकते हैं बल्कि आसानी से उगते हैं, उसमें प्रॉफिट्स इजीली बनाए जा सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको इंटरनेशनल लेवल्स के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल जो लेबल्स हैं वो यही बोलते हैं कि जो आपकी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लिखी होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फूड सेफ्टी को लेकर इंडिया भी सीरियस है, एक तो उसका एग्जांपल सेट होगा, प्लस ब्रांडिंग के साथ साथ नाम बनेगा एंड हो सकता है आने वाले टाइम में एक सप्लाई चेन बन जाए। अमूल जैसा ब्रांड जो कि मिल्क इंडस्ट्री में एक ऐसा चेंज लेके आया विद इन इंडिया, एटलीस्ट डोमेस्टिकली, तो क्या पता है डोमेस्टिकली इंटरनेशनली ये चीज भी सक्सेसफुल हो जाए, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट, यू कैन से नॉट ग्रीन रेवोल्यूशन बट काइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो रही है, ठीक है। देन फीचर्स क्या है हमारे पास कि अब फॉर्मेशन ऑफ 15,000 नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स के लिए अब आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्लस्टर है, क्लस्टर क्या होता है? एक झुंड, ऐसा झुंड या क्लस्टर बनाया जाएगा ऑफ कॉन्टिगुअस एरियाज 50 हेक्टेयर्स का, जहां पे ये खेती की जाएगी। 15,000 ऐसे फार्मिंग क्लस्टर्स को बनाया जाएगा, 50 हेक्टेयर्स ईच ऑफ कॉन्टिगुअस एरियाज, अप्रोक्सीमेटली जहां पे कवर किए जाएंगे 125 फार्मर्स ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पर कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं अगर पार्ट बनना चाहते हैं इसका तो वो रहेंगे, ठीक है, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। एंड उसका भी यहाँ पर आपको रीजन दिया गया होगा। इन क्लस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेट एंड यूटीज करेगी कि कौन सी जगह चूज होगी। एंड कोई भी नया फार्मर अगर इसका पार्ट बनना चाहता है तो वो एट द स्टार्टिंग ऑफ अनदर सोइंग सीजन इसका पार्ट बन सकता है, बीच में आके कोई नहीं आएगा, ठीक है। कोई नया यहाँ पर सोइंग का सीजन शुरू होता है तो उसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। दूसरी चीज, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्स, जिनको हम BRCs की तरह मैंने आपको रेफर किया था, वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर्स के इनपुट के लिए, ताकि फार्मर्स जो हैं जो इन क्लस्टर्स के अंदर हैं वो रिड्यूस कर सके अपनी डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नली परचेज केमिकल इनपुट्स। उनका काम यही होगा, रिसर्च सेंटर्स की तरह या रिसोर्स सेंटर्स की तरह आपकी वो हेल्प करेंगे। तो अब ये जो यूजेज है नेचुरल इनपुट्स की वो इन्हांस करेंगे सॉइल फर्टिलिटी, एंड वही सारी रिपीटेशन आपको दी गई है। BRCs जो है वो प्रैक्टिकली आपको नेचुरल फार्मिंग हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में, प्राइमरी एग्रीकल्चर या क्रेडिट सोसाइटी की तरह भी एक्ट करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकल रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे, या वो खुद से ही एक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहां पे वो उसे चूज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देन अब जो स्कीम है वो 2 कृषि सखीज या कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस को एलोकेट करेगा पर क्लस्टर। उनका काम क्या होगा? गाइड करना फार्मर्स को कि नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे कम्युनिटी में जनरेट करने के लिए अवेयरनेस काम आती हैं। बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट, आंगनवाड़ी, ग्राम सभा, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सब की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट को रखकर, ठीक है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। एंड अगर आपने अगेन मेरा वो लेक्चर सुना होगा तो जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या FPOs की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे मतलब सरकार जो है वो सप्लाई चेन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ब्रांडिंग की बात हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोड्यूसर से लेकर मार्केट की शेल्फ तक सरकार मॉनिटर करेगी बहुत सारी चीज़ों को एंड ऑलरेडी ले डाउन करके देगी सभी चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली थ्रू अ पोर्टल। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन यहाँ पर हो रही है। देन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेचुरल फार्मिंग के लिए प्लान किए जाएंगे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। तो स्टेक होल्डर्स में सिर्फ फार्मर्स नहीं आएंगे, सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हर एक व्यक्ति आएगा जो कि अब जो आपकी उपज है उसके अंदर अगर स्टोरेज कर रहा है, स्टोरेज के बाद वो या तो मार्केट तक या मंडी तक उसको पहुंचा रहा है, APMCs बोलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो वो सब इसका पार्ट बनेंगे, वो भी स्टेक होल्डर्स इसके अंदर होंगे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशंस एट नेचुरल फार्मिंग मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म्स, उनके थ्रू भी यहाँ पर उनको बताया जाएगा, अवेयरनेस की दी जाएगी। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी और नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स एक्चुअली में बनाने कैसे हैं,
इनपुट्स के लिए मैन्योर ही सिर्फ यूज नहीं होता, बीज अमृत वर्ड यूज किया गया, लैंड प्रिपरेशन होती है, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट होता है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होता है, ये सारी प्रैक्टिसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बीज मंत्र क्या है वो भी देखेंगे, सॉरी बीज अमृत क्या है, बीज मंत्र नहीं, बीज अमृत क्या है। फॉर द ट्रेन्ड फार्मर्स जो आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है इंसेंटिव जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी लोग प्रैक्टिस करेंगे या फार्मर्स इसको इनकलकेट करेंगे, वरना वो नहीं तो फर्टिलाइजर्स को यूज करते रहेंगे। अदरवाइज अब इस स्कीम का वो पार्ट रहेंगे। दिस इज टू प्रमोट कि जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो जल्दी से यहाँ पर प्रमोट की जा सके। जैसे कि अब सब्सिडीज दी जाती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो तभी से तो फार्मर्स ने उनको अब यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर भी इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है कि हर एक फार्मर जो है वो इनिशिएट करे नेचुरल फार्मिंग इन स्मॉल लैंड होल्डिंग इनिशियली, एंड जब वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर सपोर्ट अंडर दिस मिशन अप टू अ मैक्सिमम एरिया ऑफ 1 एकड़, तब तक वो अभी तक ये कर सकता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ का क्वेश्चन अगर दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सरकार ने अभी तक फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडीज रोकी क्यों नहीं है ना। सिंस अभी हमारे पास ये मिशन नया आया है, पहली चीज इसकी अभी प्रैक्टिकेबिलिटी के बेसिस पे आउटकम क्या निकलता है वो अभी हमें नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो हमारे पास नेचुरल फार्मिंग होती है उससे एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स अगर हम क्रॉप यील्ड देखें तो वो फर्टिलाइजर्स के केस में ज़्यादा होती है, जिससे इनकम जो है वो ज़्यादा होगी फार्मर्स को भी, एंड सरकार को भी एक्सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगी, प्रोड्यूस ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ ये है कि अब फूड को हमें ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये फूड की क्वांटिटी या जो प्रोड्यूस की क्वांटिटी है वो अब लोकल कम्युनिटी की ही आपको पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर नॉर्मल फार्मिंग फर्टिलाइजर्स के तौर पे अगर आप एक्स अमाउंट कर रहे थे ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में आपको वो 10x करनी पड़ेगी। तभी फर्टिलाइजर्स एकदम से बंद नहीं हो सकते, सब्सिडीज एकदम से वापस नहीं ली जा सकती, धीरे धीरे करके इसे हटाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं तो बन के सामने आ जाएगा। सो धीरे धीरे करके चेंजेस लेके आने की बात की जा रही है। तो हर एक फार्मर जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी है वो अवेलेबल है टू अवेल दिस बेनिफिट अंडर दिस मिशन। ठीक है, फर्दर जो मिशन है उसकी यूनिट या सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल मैनेजमेंट कमिटीज जो हैं उनको मैंडेट किया जाता है कि रेगुलर मॉनिटरिंग फार्म लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे काम करें। तो रियल टाइम जियो टैगिंग एंड रेफरेंसिंग होगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे जितने एरिया पे आप अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहा है कोई किसान, तो वो जियो टैग्ड होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे ऑटोमेटिकली होगी कि कौन सा एरिया है, कौन से कोऑर्डिनेट्स है, कहाँ पे ये ज़मीन लोकेटेड है, एंड किस एरिया के अंदर यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग हो रही है, एंड प्रोड्यूस कितनी हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ताकि अब उसके क्या फ़ायदे होंगे? पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी होगी कि कौन सा एरिया है, मॉनिटर करने के लिए आसान होगा। दूसरी चीज़ कि जब आप स्टेक होल्डर्स, जो कि बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए आसानी रहेगी, उनके लिए ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है उनको दी जाएगी। देन कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? इट वॉज फ्रेम्ड बाय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन इंडिया। अभी के लिए इसके अंदर यही चीज इंक्लूड करना, इसी वजह से इनको यहाँ पर पार्ट बनाया गया है कृषि विज्ञान केंद्र को। नेक्स्ट, बीज अमृत क्या है? एंशिएंट ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के अंडर। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? डेली एक्सक्रीटा, दैट इज काउ डंग एंड काउ यूरिन, एंड फॉरेस्ट सॉइल सप्लीमेंटेड विद लाइमस्टोन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीज अमृत में क्या है? काउ डंग है, काउ यूरिन है, लाइमस्टोन है एंड फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक है, ये 4 चीजें इसके कंपोनेंट्स हैं। देन कन्वर्जेंस एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन, आ गई ना बात सप्लाई चेन वाली। कन्वर्जेंस होगी यहाँ पे भाई, अम्ब्रेला स्कीम की तरह मिशन जो है हमारा, ये अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगा। देन मिशन जो है कन्वर्जन का विद वेरियस स्कीम्स फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आ गई इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग इज एनविसाज्ड। तो ये मिलकर काम करेंगे। तो इन एडिशन जो सरकार है स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे वो कन्वर्ज करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक उसको ले जाया जा सके, उनको भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका दिया जा सके एंड इन्हांस किया जा सके लोकल लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन को।
एंड डेवलप किए जा सके नेचुरल फार्मिंग के मॉडल डेमोन्स्ट्रेशंस, फार्म लेवल पे भी सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स या जो रीजनल फॉडर स्टेशंस हैं प्रोवाइड करने के लिए मार्केट की लिंकेजेस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत के लेवल पे कन्वर्जेंस के थ्रू लोकल फार्मर्स के साथ एपीएमसीज जो कि मंडीज होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोलते हैं हम उनको, हार्ट्स, डिपोज। तो अब ये हार्ट्स एंड डिपोज वर्ड्स आ गए, दो डिफरेंट चीज़ों को बताता है। डिपोज होता है जिसको हम साइलोज बोलते हैं, साइलोज वर्ड देखा होगा आपने, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो कि आपका प्रोड्यूस बेचती है। अब हार्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मेला लगना या डायरेक्टली अब जो फार्मर है वो अपनी प्रोड्यूस को जनता को बेच सके, मार्केट के अंदर बेच सके, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होंगी। देन आपको एपीएमसीज के बारे में बताया गया है, स्टेट कंट्रोल मार्केट्स हैं जो कि अब मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करती हैं टू फार्मर्स, ठीक है। एंड प्रोग्रेस अभी तक कितनी हुई है एज ऑफ जुलाई 2025, क्योंकि सिंस ये ऑलरेडी कंटिन्यूइंग है बट हमारे पास स्कीम का नाम डिफरेंट था। 10 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, साइंटिस्ट, फार्मर मास्टर्स, ट्रेनर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं 3900 से ज़्यादा ट्रेन किए जा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 28,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सनल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है एंड 806 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। 1100 नेचुरल फार्मिंग मॉडल फार्म्स को डेवलप किया जा चुका है एंड 7934 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो BRCs हैं उनको आइडेंटिफाई कर दिया है, जिनमें से 2045 सेटअप हो चुके हैं। ये आपको डेटा दिया। देन इनिशिएटिव्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, एंड ये स्टैंडर्ड्स फॉर सर्टिफिकेशन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, जिससे एक रजिस्ट्रेशन तरीका काइंड ऑफ के इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके हिसाब से ये सर्टिफिकेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेआउट करेंगे। अब मैनेज करके एक नॉलेज पार्टनर फॉर नेचुरल फार्मिंग एक्सटेंशन बना दिया गया है एंड वो कलेक्ट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द नेशंस जो कि इनकलकेट की जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फार्मिंग। तो ICAR KVKs, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र ICAR हमारे पास रिसर्च सेंटर है, ठीक है, इन्होंने ट्रेन किए हैं 3.6 लाख फार्मर्स को, जो कि अब फर्दर KVKs के थ्रू भी ऑपरेट कर रहे हैं, रिसर्च करने में हेल्प कर रहे हैं एंड ड्राफ्ट किया है उन्होंने एक करिकुलम अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी, अगर कोई एग्रीकल्चर के लिए या एग्रीकल्चर के अंडर करना चाहता है। रिसर्च जो है वो इनिशिएट कर दी गई है नेटवर्क ऑफ 20+ इंस्टीट्यूट्स, ताकि अब जो हमारी नेचुरल फार्मिंग क्रॉपिंग सिस्टम पैकेजेस हैं वो अब किए जा सके, एनरोल किए जा सकते बच्चे उसमें, एंड प्लस यहाँ पर काम किया जा सके, उसके ऊपर रिसर्च हो सके। आउटस्केलिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग विल बी अंडरटेकन थ्रू 425 KVKs जो कि राबी सीजन से शुरू किए जाएंगे। ट्रेनिंग ऑफ 68,000 फार्मर्स एंड 8,500 डेमोन्स्ट्रेशंस पर ईयर। तो ये उन्होंने टारगेट यहाँ पर अपने सेट कर लिए। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। सो अब फार्मिंग की बात करें तो पंजाब की बात क्यों ना करें, है ना। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS तो हमारे पास रैपिड रिवीजन का राउंड 1 आपके लिए आ चुका है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड शुरुआत हो रही है इन क्लासेस की 8 सितंबर से। तो इन क्लासेस में आपका पूरा का पूरा GS कवर हो जाएगा। सेपरेटली आपके पास पंजाब GK के लेक्चर्स भी होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स, पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर्स के लिए स्पेसिफिक डेज यहाँ पे आपको अलॉट किए गए हैं, जहाँ पे आप 1-on-1 लाइव बैठ के टीचर के साथ कर सकते हो कम्युनिकेट। कोई भी डाउट होता है पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। साथ के साथ ही आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलेगा, एंड रेजोल्यूशन स्टिल नहीं होता तो आपके पास मेंटरशिप भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपके पास है। 200 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाएंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹3,999। कोई भी अगर ऑनगोइंग कोड आपको पता लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 18008903 के ऊपर आप अभी कोर्स को लेकर अगर कुछ जानना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो। cp.class@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो, या कॉमेंट बॉक्स तो आपके पास एग्जिस्ट करता ही है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।